हमें सिंप्लीफाई करना है 3a to the power 5 into a to the power 4 डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर into a to the power of 3। आगे बढ़ने से पहले हम इस 3/9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हम ये बचपन से करते आए हैं। 3 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 3 और 9 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो मैं इसको 3 से अगर कट कर दूं तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? तो फाइनली मेरे पास बचेगा a to the power 5 बाई 3a स्क्वायर इंटू a to the power of 4 डिवाइडेड बाई a to the power of 3। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनमें से एक तरीका है जिसमें हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल एक सिंपल सा आइडिया है और कुछ नहीं, और जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास a to the power of x है और इसको अगर हम सेम बेस लेके कोई और पावर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी a का पावर x था आपके पास और सेम बेस का पावर y है, तो इसका वैल्यू होता है a की पावर x माइनस y। ये है हमारा कोशेंट रूल। इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इस वाले चीज को देखते हैं। a की पावर 5 बाई a टू द पावर ऑफ 2 को। a की पावर 5 का हम मतलब देख लेते हैं। तो a टू पावर 5 का मतलब है कि हम a को 5 बार मल्टीप्लाई करें, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। और सिमिलरली a की पावर 2 a स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि हमको a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू a। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a इंटू ए के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि a इंटू ए दोनों में आ रहा है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a इंटू ए से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? यहां से ये और ये चला जाएगा और यहां से ये दोनों a चले जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा a इंटू a, यानी कि a टू द पावर ऑफ 3 जो कि a टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 के बराबर है। 5 था हमारा न्यूमरेटर में और 2 था हमारा डिनोमिनेटर में। अब हम सेम चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, a टू द पावर ऑफ 5 बाई a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं और फिर दूसरे में हम यहाँ पे a टू द पावर ऑफ 4 बाई a क्यूब को डिवाइड करके देखेंगे। तो a टू द पावर 5 बाई a स्क्वायर a टू द पावर 3 हो गया, ये हमने अभी देखा। और दूसरा हम यहाँ पे करते हैं कि a टू द पावर ऑफ 4 बाई a टू द पावर ऑफ 3 क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a डिवाइडेड बाई a इंटू a इंटू a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों a इंटू a का फैक्टर है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बेसिकली। तो ये 3a चले जाएंगे और ऊपर से भी ये 3a चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? a टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज a टू द पावर ऑफ 1, जिसको हम a लिख सकते हैं। 1/3 तो हमारा एज इट इज है, ये तो 1/3 है, तो 1/3 हमारा आएगा ही 1/3 इंटू इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया a क्यूब, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, बेस सेम है, तब हम यहाँ पे दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू a टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1, यानी a टू द पावर ऑफ 4। तो फाइनली हमें क्या आ गया? a टू द पावर 4 बाई 3। अब इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले थोड़ी जगह साफ कर देंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली जो आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी क्या आता है। तो 1/3 तो हमारा एज इट इज आ गया, a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 4 पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? a टू द पावर ऑफ 5 प्लस 4 यानी a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3। यहाँ फिर पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 5। अब यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगा सकते हैं, तो ये हो गया 1/3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 9 माइनस 5, जो कि फाइनली हमें दे देगा
1/3 इंटू ए टू द पावर ऑफ 4, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 4/3। तब आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, आपका आंसर सेम आएगा।